रहीम दास जी का दोहा पढ़ेंगे जो तुम लोग के बुक में पाठ 12 में है। तो हमारी पाठ्य पुस्तिका, ये हिंदी की पाठ्य पुस्तिका सुरभि, हिंदी की पाठ्य पुस्तिका सुरभि में पाठ 12 जो यहाँ पर दुहावली है, तो दुहावली में सबसे पहले इसमें रहीम दास जी का दोहा दिया गया है। ठीक, उसके बाद से तो कितने हैं, 5 दोहे जो हैं रहीम दास के दिए गए हैं, और उसके बाद और जो 5 दोहे हैं वो कबीर दास जी के हैं। तो अब हम सबसे पहले रहीम दास जी के दोहे के बारे में समझेंगे। तो पहला हमारा दोहा है, मैं यहाँ पर बोर्ड पर भी लिखी हूँ और तुम लोगों को पढ़कर भी समझाऊंगी। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आप सभी भी बुक निकाल कर अपना बैठ जाइएगा, ठीक है। मैं पढ़ूंगी और ध्यान से उसको समझिएगा। तो रहीमन विपदा हूँ भली, रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब होए। तो यहाँ पर ये दोहा में जो रहीम दास जी का है वो यहाँ पर बोर्ड पर भी लिखी हूँ, ठीक है। तो ये किनका दोहा है? रहीम दास जी का, यानी जो दोहा के रचयिता है वो कौन है? रहीम दास जी है। तो सबसे पहले हम रहीम दास जी के बारे में जान लेते हैं, उनकी उनका जीवनी परिचय, ठीक। तो रहीम दास जी का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। तो 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, जो अब अभी पाकिस्तान में पड़ता है। भक्ति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे। उनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, उनकी भाषा ब्रज भाषा थी। तो ब्रज भाषा के साथ साथ में वो संस्कृत भाषा, तुर्की भाषा, फारसी भाषा के भी जानकार थे, ठीक है। तो उन्होंने बहुत से भाषाओं की भी जानकारी की थी, और उनके वो जो थे वो रहीम दास जी क्या थे? मुसलमान थे। रहीम दास जी मुसलमान थे, किंतु तभी भी वो मुसलमान जाति के होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत अच्छे भक्त थे। ऐसा समझ में? तो वो क्या थे? वो जात पात के भेदभाव को नहीं मानते थे, इसीलिए वो मुसलमान होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत अच्छे भक्त थे, ठीक है। तो अब हम दोहे को पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं दोहे को पढ़ती हूँ और पढ़कर इसके अर्थों को समझाऊंगी। तो पहला लाइन चलिए हम पढ़ना शुरू करें। तो रहीमन विपदा हूँ भली, रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए। यानी रहीम दास जी कहते हैं विपदा यानी क्या होता है? मुसीबत, मुसीबत। विपदा मतलब मुसीबत। तो हूँ भली, भली मतलब अच्छी, जो थोड़े दिन होए, यानी जो मुसीबत होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो कैसे अच्छा होता है? जो थोड़े दिन होए, यानी जो मुसीबत आता है हमारे जीवन में वो थोड़े दिन के लिए आता है, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। हित अनहित या जगत में, जानी परत सब होए। हित मतलब क्या होता है? भलाई। हित मतलब भलाई, अनहित मतलब बुराई, यानी जो भला ना चाहे उसे क्या कहते हैं? अनहित। जो हमारा भला चाहते हैं उसे क्या कहते हैं? हित। तो जगत मतलब होता है संसार, ठीक। जानी मतलब जानता है, कोई जानना। परत सब कोई, यानी जब हमारे साथ संकट आता है, यानी हम मुश्किल की घड़ियों में होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? घबराना नहीं चाहिए, यानी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय हम क्या करते हैं? जो हमारा अपना है या हमारे बारे में भला चाहता है या हमारे बारे में बुरा चाहता है, कौन हमारा हितकारी है, कौन अहितकारी है, इसका परख हम कब करते हैं? मुश्किल की घड़ियों में, यानी जब हमारे साथ परेशानियां आती हैं तब हम क्या करते हैं? उस समय पहचान करते हैं कि कौन हमारा हितकारी है और कौन हमारा अहितकारी है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जब मुश्किल की घड़ियां आए तो उस समय हमें घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुश्किल की घड़ियां भी हमारी हितकारी होती है, यानी हमारा भला ही करती हैं। तो भलाई कैसे करती हैं कि हम उस समय जान लेते हैं कि कौन हमारा हितकारी है और कौन अहितकारी है, ठीक है। तो ये टॉपिक आप सब समझ गए, और दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है।